स्वागत है। ग्राहक के तौर पर दुकानदार या किसी अन्य सेवा में आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फार्म में कर सकते हैं। नीमच में कलेक्टर ऑफिस के पास कनौटी रोड पर मौजूद उपभोक्ता फार्म में हर महीने में 10 से 12 शिकायतें आती है, जिनका दोनों पक्षों की सुनवाई कर निराकरण किया जाता है। कोरोना के चलते 2020 और 21 में करीब 153 मामले विलंबित थे, वहीं 45 मामलों का निराकरण उपभोक्ता फोरम में हो चुका है। एक उपभोक्ता के तौर पर कोई सामान खरीदते वक्त आपके साथ कोई धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। नीमच में कलेक्टर कार्यालय के पास कनौटी रोड पर मौजूद कंज्यूमर कोर्ट में हर महीने 10 से 12 मामले धोखाधड़ी के आते हैं, जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई कर निराकरण किया जाता है। इसके लिए आपके पास पक्का बिल व अन्य दस्तावेज होना जरूरी है। नीमच उपभोक्ता फोरम में वर्तमान में कोरोना के चलते कुल 153 मामले लंबित थे, जिसमें से 76 केस 2020 के और शेष मामले 2021 के पेंडिंग है। 45 का निराकरण हो चुका है। जिला उपभोक्ता कमीशन अध्यक्ष रमेश मावी ने बताया कि जिला उपभोक्ता केंद्र पर उपभोक्ता द्वारा सामान खरीदते वक्त की गई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए शिकायत या आवेदन पेश किया जा सकता है। हमारे द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर और दस्तावेजों को देखकर समस्या का निराकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि 90 दिन में मामले का निराकरण करने का प्रावधान है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते कभी देरी भी हो जाती है और कई दफ़ा मामले जल्द ही सुलझ जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सबसे अधिक मामले सहारा सोसाइटी के आ रहे हैं। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है। उपभोक्ता विवाद से संबंधित कई तरह के केसेस आते हैं, जिसमें मुख्य रहते हैं बैंकिंग के, बीमा के, हाउसिंग के, फाइनेंस के, बाजार से कोई चीज़ सामान्य उपभोक्ता की हैसियत से खरीदी है, उसमें कोई कमी बेशी है, उसको दूर नहीं किया गया है, कोई मशीनरी, गाड़ी आदि खरीदी गई है, उसमें कोई तकनीकी त्रुटि निकली है, उसकी मरम्मत डीलर या उसके सर्विस सेंटर द्वारा नहीं की गई है, कोई निर्माणी त्रुटि है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो प्रमाणित होने पे उसको बदल के दिए जाने के आदेश किए जा सकते हैं। वर्तमान में सहारा सोसाइटी, जिसका बड़े पैमाने पर बैंकिंग की तरह कार्य चलता था, उसके अधिकतर केसेस अभी फोरम में आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनके कंज्यूमर को भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनकी विभिन्न योजनाएं चलती थी, जिसमें मासिक जमा योजना, एफडी योजना है, क्यू शॉप योजना है, उनके कई जमा राशियों को निर्धारित अवधि बाद भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस तरह के केसेस यदि किसी के हों तो वे उपभोक्ता फोरम में आके शिकायत पेश कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में सिविल कोर्ट की भांति अति क्लिष्ट प्रक्रियाएं नहीं रहती हैं। सामान्य कागज पर सामान्य उपभोक्ता भी स्वयं आके परिवाद पेश कर सकता है। ऑनलाइन भी परिवाद पेश करने की सुविधा है। समय समय पे स्टेट कंज्यूमर व नेशनल कंज्यूमर द्वारा उसके एडवर्टाइज निकाले जाते हैं, उसमें एड्रेसेस, फ़ोन नंबर दिए हुए रहते हैं। महीने में अपने नीमच जिले की बात करें तो कितने केस आ जाते हैं और कितनों का निराकरण हो जाता है? नीमच फोरम में आज की स्थिति में महीने औसतन 10-12 मामले नए आते हैं और करीब 10-12 मामले निमट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियमित फोरम नहीं है। रतलाम फोरम से लिंक है, वहाँ से अध्यक्ष महीने में 1 या 2 सिटिंग करते हैं, मतलब 1 या 2 दिन सिटिंग होती है, उसी में सुनवाई होती है। उत्पाद या सेवा में किसी भी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। रमेश मावी ने बताया कि लोगों में जागरूकता की कमी के कारण कंज्यूमर कोर्ट में शिकायतें कम होती है। सामान्य रूप से लोग बिल नहीं लेते हैं, जिसके बाद यदि उत्पाद या सेवा में परेशानी आती है तो उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुकानदार गलती में होने के बावजूद अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है।
पक्का बिल नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि जब भी खरीदी करें तब सामान का पक्का बिल जरूर लें। मुख्य कारण यही है कि उपभोक्ता में जागरूकता की कमी है। सामान्य रूप से कई बिल नहीं लेते हैं, फिर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वो दुकानदार मना कर देता है कि हमारे यहाँ का तो सामान ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ रहता नहीं है। इसलिए उपभोक्ता का है कि जो भी वस्तुएं खरीदे वहाँ से कम बिल लेवे, ताकि फोरम में यदि कंप्लेंट लाता है तो यह तो प्रथम दृष्टया लगे कि फलानी दुकान से ये सामान खरीदा गया था। सर ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड भी जो केसेस होते हैं वो भी उसकी भी हेयरिंग होती है सर? ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए जो ट्रेडिंग हो रही है उससे संबंधित मामले भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिकतर सेवाएं कवर कर ली गई है। ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन किया है, उसमें कोई त्रुटि निकली है, पेमेंट वापस नहीं हो रहा है या पैसा लेने के बाद में सामान डिलीवर नहीं किया गया है, तो ये सारे उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में आते हैं। वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्रमाण के साथ में यहाँ पे कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। सर कितने समय में समस्या का निराकरण हो जाता है? जैसे आज कोई व्यक्ति एक शिकायत करता है, एक एक्ट में प्रावधान तो 90 दिन का दे रखा है। चूँकि यहाँ पे फुल फ्लैश फोरम कमीशन काम नहीं करता है, दूसरे ज़िले से आते हैं, इसलिए थोड़ी देरी यहाँ पे हो जाती है। जैसे मेरे पास ही मंदसौर और रतलाम के भी हैं, तो वहाँ पे 90 दिन से कम में भी कई केसेस हम निपटारा कर रहे हैं आज की स्थिति में। यहाँ पे तकनीकी कारण है कि यहाँ पे सिटिंग नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पूरे मध्य प्रदेश के पूरे भारत में आज की स्थिति में कई फोरम में अध्यक्षों के पद रिक्त हैं। सदस्य के बिना कोरम पूर्ण नहीं होता तो सदस्य के पद भी रिक्त हैं। रतलाम में अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य बैठने की व्यवस्था है, लेकिन एक सदस्य का पद 3 साल से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सरकारी स्तर पे, शासन स्तर पे और स्टेट स्तर पे उसके नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है, नए नियम बन गए हैं, तो आशा है कि अगले 2-3 महीने में ये समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है सर, आपका नाम और? मेरा नाम रमेश मावी है। मैं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता कमीशन नीमच हूँ। मूल रूप से मेरी सिटिंग रतलाम में है, वहाँ से मेरे पास मंदसौर, झाबुआ और नीमच ज़िले देखने पड़ते हैं।